This call is now being recorded. चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट स्टार्ट किया था। तो एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट में सबसे पहला जो है अपना वो सीरीज सर्किट, जिसमें क्या देखा था कि अपन अलग अलग डिफरेंट जो आपकी लेंथ या एरिया या एयर गैप, इन सब की वैल्यू को लेकर अपन लोग एक सीरीज सर्किट की वैल्यू देख सकते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की ये है कि इसमें जो फ्लक्स की वैल्यू है, फ्लक्स आपका पूरे के पूरे सर्किट में कॉमन रहेगा। ठीक है, मतलब फ्लक्स जो ट्रेवल करेगा वो आपका कॉमन रहेगा इसमें। तो उससे पहले अपन ने इसमें रिलेक्टेंस की वैल्यू निकाली थी। तो रिलेक्टेंस क्या कहता है कि जो भी आपका लेंथ और एरिया पर्टिकुलर डिवीजन में रहेगा उसको अपन इसमें डिफाइन करेंगे। तो इसी से अपन ने जो डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल या फिर डिफरेंट लेंथ और एरिया की करस्पॉन्डिंग जो अपन ने रिलेक्टेंस की वैल्यू निकाली थी, मतलब S1 अपन ने फाइंड आउट किया था, S2 फाइंड आउट किया था, S3 फाइंड आउट किया था, और रिलेक्टेंस अलोंग द एयर गैप, इसको मतलब SG अपन ने फाइंड आउट किया था। ठीक है, एक चीज ये थी। इसी में अपन ने टोटल एमएमएफ निकाला था, जिसकी वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ एमएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स जो उसमें ट्रेवल करेगा वो, और टोटल रिलेक्टेंस। ठीक है, फिर जो अपन ने फॉर्मूला यूज किया था, इट इज 5/A। यहाँ पे जब अपन 5/A, सिंस जब 5/A की वैल्यू अपन लेते हैं, दैट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ B। ठीक है, और जो अपन यहाँ पे B अपॉन म्यू नॉट म्यू आर, इसकी वैल्यू जो अपन डिफाइन कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ दिस B अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ H, इसे इंडिकेट कर रहे हैं। तो उसी से अपना रिलेशन निकल के आया था। ठीक है, इसमें किसी को डाउट सीरीज सर्किट में है ना? तो टोटल एमएमएफ जो निकल के आया था वो ये निकल के आया था। अब नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज द पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। तो इसमें लिखिए एक लाइन आप लोग, सबसे पहले द मैग्नेटिक सर्किट which has two or more than two paths. The magnetic circuit which has two or more than two paths, किस चीज के लिए कोई बताएगा? पाथ अपन को इसमें किसके करस्पॉन्डिंग चाहिए? जिस पाथ की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो अपन पाथ, कौन से पाथ की बात कर रहे हैं बेटा, बताएं। अगर मैग्नेटिक सर्किट में अपन टू और मोर देन पाथ है, तो किस चीज के पाथ की बात कर रहे हैं अपन लोग, बताएं। तो फ्लक्स के पाथ की, फ्लक्स के बात की, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो मोर दो या दो से ज्यादा पाथ की बात हो रही है, ये अपन बात कर रहे हैं फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है ना, इस तरीके से अपन उसको करेंगे। मान लीजिए अगर अपन समझना चाह रहे हैं कि पहले मैग्नेटिक सर्किट के लिए डिफरेंट पाथ के लिए अपन कौन सा ऐसा अरेंजमेंट देखें, तो लाइक दिस, एक तो ये हो गया आपका, एक ये हो गया, है ना। यहां अपन ने क्या किया हुआ है, वी कैन कनेक्ट द कॉइल अक्रॉस दिस लिंब। इस तरीके से आपका एक ट्रांसफॉर्मर का, देखो दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, आपका शेल टाइप और कोर टाइप और शेल टाइप। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है, दिस इज एग्जांपल ऑफ शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, जैसे अपन ने पहले क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
एक ही कॉमन कोर मटेरियल में, मतलब अपन ने जो वाइंडिंग अरेंजमेंट किया था वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में किया था, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, एक सिंगल लोकेशन में कर रहे हैं। अब जैसे अपन ने यहाँ पे वाइंडिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, इसका मतलब इस वाइंडिंग से अपना एक करंट यहाँ पे अपना इन दिस एक करंट भी पास होगा आई, ठीक है। अब ये करंट अपना पास हो रहा है, इट मीन्स दैट कि जैसे ही अपन इस वाइंडिंग के अक्रॉस करंट की वैल्यू पास कराएंगे, तो इस करंट के पास होने से सबसे पहले तो अपन को इसमें दिखेगा कि यहाँ पे जैसे ही अपना करंट पास हुआ वैसे ही आपका एक फ्लक्स की वैल्यू भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो फ्लक्स जो अपना ट्रेवल करेगा, सबसे पहले मान लीजिए एक फ्लक्स आपका यहाँ पे आया, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ φ1 फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेलल पाथ है, पैरेलल पाथ अपन को मिलेगा, मतलब फ्लक्स की वैल्यू आपकी दो जगह डिवाइड होगी। मतलब एक फ्लक्स आपका राइट हैंड साइड जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि उसको पाथ ही वो मिल रहा है। और एक फ्लक्स जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड लाइक दिस, ठीक है। समझ आया? यहाँ पे जो फ्लक्स आ रहा है इसको मैं नाम दे रहा हूँ राइट हैंड साइड में, इसको मैं φ2 नाम दे रहा हूँ। और लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्लक्स की, इस तरीके से अपन करंट को डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस जगह जो करंट फ्लो हो रहा है, सपोज जो मिडिल ब्रांच में यहाँ पे जो करंट मैं सपोज कर रहा हूँ वो I1 करंट सपोज कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ से जैसी करंट या डिवाइड हुआ, राइट हैंड साइड में मेरा करंट फ्लो हो रहा है आपका I2, और लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है मेरा वो I3 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अपना इसमें करंट फ्लो हो रहा है वैसे ही अपन इसमें फ्लक्स की वैल्यू भी इसमें फ्लो कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि फ्लक्स जो आपका यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। अब अपन इसमें नॉमेनक्लेचर से देखेंगे। मान लीजिए ये जो सेंट्रल लिम्ब है इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए बी, ठीक है। जहाँ पे मैंने अपना क्या है एक वाइंडिंग कनेक्ट किया हुआ है ना। इसी के बाद ये नॉमेनक्लेचर दे दिया मैंने। इन पॉइंट्स को मैं दे रहा हूँ सी, जो कॉर्नर के पॉइंट्स हैं डी, लेफ्ट हैंड साइड में इसको मैंने नाम दे दिया ई, और यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको मैं नाम दे दिया एफ। ये मैं नॉमेनक्लेचर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब अपन क्या देखेंगे इसमें, वी विल सी द पाथ ऑफ द फ्लक्स, मतलब फ्लक्स आपका कहाँ कहाँ इसमें वेरी कर रहा है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछें, कोई डायग्राम भी बनाया है और जो कंसेप्ट भी बताया। बताए बेटा, इसमें डाउट है कोई? आगे बढ़े। ठीक है, तो इसमें ये हो गया आपका फ्लक्स का पाथ हो गया मिडिल, राइट और लेफ्ट, ठीक है। नाउ इसमें लिखेंगे फिगर shows a parallel figure shows a parallel magnetic circuit to stop a current carrying coil, a current carrying coil is wound on the central limb। जो सेंट्रल में जो अपना जहाँ पे अपन ने करंट की वैल्यू को इसमें कनेक्ट किया हुआ, करंट की वैल्यू जहाँ पे पास हो रही है इसको अपन बोल रहे हैं दिस इज सेंट्रल लिम्ब, जिसका नाम है ए बी, लाइक दिस।
ठीक है, समझ आया क्या किया अपन ने? ना अब अपन इसमें एक एक करके पाथ देखेंगे। सबसे पहला जो पाथ है आपका, पाथ ADCB which carries फ्लक्स phi 2। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसका करंट का डायरेक्शन देखूं तो करंट से आपको फ्लक्स की वैल्यू मिल रही है। तो इसका जो पाथ है आपका A से D, D से C, C से B, तो ये ADCB ये पाथ तो हो गया जिसमें अपना फ्लक्स की वैल्यू इसमें मिल रही है। सिमिलरली सेकंड जो इसमें पाथ है, कोई बताएगा सेकंड पाथ कौन सा होएगा इसमें? AFEB। हाँ, वेरी गुड श्रुति। तो जो आपका 5-3 फ्लक्स इसमें ट्रेवल कर रहा है, दैट इज पाथ AFEB which carries flux phi 3। ठीक है, समझ आया? इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जब अपन पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में जब टोटल एमएमएफ कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके फाई और एस की वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल जो आपका पाथ हो रहा है वो आपका डिफरेंट हो रहा है, मतलब हर एक का लेंथ और एरिया में भी थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, वो अपन रिलक्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये देखने लायक है कि यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू डिफरेंट हो रही है। इट मीन्स दैट जो टोटल एमएमएफ की वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पे phi1 S1 प्लस phi2 S2 प्लस phi3 एंड S3। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे जो आपका पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के लिए जो अपन टोटल एमएमएफ की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, जिसमें अपन phi1 F1 इंडिकेट कर रहे हैं या phi2 S2 इंडिकेट कर रहे हैं या phi3 S3 इंडिकेट कर रहे हैं, ये वैल्यू अपन यहाँ पे इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, समझ आया पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट का कंसेप्ट आपको? किस तरीके से अपना ये हुआ? यस सर। ये था सीरीज सर्किट और ये था पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, तो यहाँ तक अपने मैग्नेटिक सर्किट का जो कंसेप्चुअल पार्ट है और जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये अपना खत्म होता है ना। अब जो अपन अभी स्टार्ट करेंगे वो अपन स्टार्ट करेंगे इसके। हाँ रजय बोलो। सर 1 मिनट स्लाइड दिखा दीजिए, मैं लिख नहीं पाया था। अच्छा, हाँ सर ये एडिशनल क्लास है क्या सर? नहीं, रेगुलर क्लास है। एडिशनल किसने बोला? सर आज का तो हॉलीडे था सर, गवर्नमेंट हॉलीडे है सर आज। हाँ गवर्नमेंट हॉलीडे है, लेकिन एक्चुअली ये वाला सिलेबस अपना थोड़ा सा स्लो चल रहा था। मैंने कल बताया था ना मैं कल क्लास लूंगा। यस सर। अच्छा सर, हाँ सर वो एडिशनली मान हो गई सर एक टाइप से। हाँ हाँ, एडिशनल मतलब रेगुलर ही मान लो, मतलब क्योंकि थोड़ा सा अपने सिलेबस, क्योंकि अब अभी 21 से अपने मिड सेम है, सेकेंड मिड सेम, तो उसमें 4th यूनिट का ट्रांसफॉर्मर वाला पोर्शन तो आ जाए अपना उसमें, भले उसके बाद फिर अपन मशीन बाद में पढ़ लेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, तो जो अपना एसी का पोर्शन था वो, और ये मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफार्मर, ये 3 चीजें अपन सब मान के चल रहे हैं कि उसमें कर लेंगे, तो वहां तब तक अपना हो जाए। लिख लिया? हाँ, तो अब यहाँ पे जो अपना मैग्नेटिक सर्किट की मेरे को आपको एक स्लाइड दिखानी थी, वो ये थी कि अपने ये सारे जो अपने टॉपिक्स थे ये अपने कवर हो चुके हैं। जो भी अपना, चाहे वो एनालॉगी था, कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट था, कंपोजिट में मतलब वही सीरीज मैग्नेटिक सर्किट और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। तो इसमें इम्पोर्टेंट मैं ये वाली पावर पॉइंट मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि इसमें ये वाली जो आपकी टेबल है, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, कंपोजिट में देखो यही दिखाया हुआ है यहाँ पे। जैसे ये देखो यहाँ पे जो पोर्शन है उसकी लेंथ और एरिया आपको डिफरेंट दिख रही होगी, ठीक है ना।
सिमिलरली बी जो पोर्शन है वो उसकी लेंथ ऑफ एरिया आपको डिफरेंट दिख रही होगी, तो उससे आपकी दोनों की रिलेक्टेंस की वैल्यू डिफरेंट आएगी, है ना। जैसे अपन इसको दिख रहे हैं, जो मैंने कल आपको बना के दिखाया था ना, दिस इज एग्जांपल ऑफ सीरीज में सर्किट, ठीक है, सीरीज में सर्किट इसका एग्जांपल है। अब इसमें यही आपका टोटल एमएमएफ फ्लक्स आपने निकाल लिया था। सिमिलरली एयर गैप के साथ भी अपन इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये अपन एयर गैप के साथ निकाला है, मतलब पूरा का पूरा इसका लेंथ और एरिया सेम है, बस एक इसमें यहाँ पे दूसरा जो है वो अपना इसमें एयर गैप और चीज है अपनी, तो वो यहाँ बना दिया है अपन ने, ठीक है। हाँ, ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये थोड़ा सा अपन को ध्यान में रखना है। फ्लक्स आया, फिर आपका इसमें फ्लक्स डेंसिटी आया, फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी इक्वल टू 5/a, फिर इसमें अपने फील्ड स्ट्रेंथ जो अपन ने निकाला है एच की वैल्यू, मतलब एच की वैल्यू हो या बी की वैल्यू हो, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच ये वैल्यू है। सिमिलरली एमएमएफ की वैल्यू एफ जो आपकी मैग्नेटोमोटिव फोर्स एफ इजिकल टू एन आई, और इससे अपने करंट की वैल्यू, ठीक है ना। तो इन फॉर्मूलोज का यूज करके अब अपन इसी तरीके से इसके जो न्यूमेरिकल हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए अब न्यूमेरिकल लिखिए इसका। न्यूमेरिकल 1, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ flux density of 1.2, क्योंकि जैसे आप न्यूमेरिकल लिखोगे ना तो न्यूमेरिकल पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि न्यूमेरिकल में बोलना क्या जा रहा है, ठीक है ना। फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज required in the 2 millimeter एयर गैप, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट having an iron path 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज रिक्वायर्ड इन द 2 millimeter एयर गैप of an electromagnet having an iron path of 1 meter long. Full stop. Calculate the magnetizing current, magnetizing force. Calculate the magnetizing force and current required if the electromagnet, इसको सही से लिखना, if the electromagnet has 1273, electromagnet has 1273 tons. Stop. Assume relative permeability
relative permeability of iron is 1500, 1500। ये फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। A flux density of 1.2 Weber per meter square is required in the 2 millimeter air gap of an electromagnet having an iron path 1 meter long. Full stop. Calculate the magnetizing force and current required if the electromagnet has 1273 tons. Stop. Assume relative permeability of iron is 1500. चलिए, कोई मेरे को बताएगा कि इस न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है, एक्चुअल में इस न्यूमेरिकल का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। मैं ये पूछता हूँ, शिवांश गौड़, शिवांश, शिवांश गौड़, विशाल राठौर, प्रीतम कुमार बरपेते, बताओ बेटा, न्यूमेरिकल आपके सामने है, न्यूमेरिकल में बोलना क्या जा रहे हैं इसमें बताइए, कोई भी बताए। सर इसमें ना सर अपन को डाटा दे रखा है और अपन को इसमें मैग्नेटिक फोर्स और करंट रिक्वायर्ड निकालना है सर। ठीक है, डाटा दे रखा है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और करंट निकालना है, लेकिन इसमें जो डाटा दे रखा है उससे आपको क्या समझ आ रहा है कि इसमें कौन जो मैग्नेट है उसमें कौन कौन सी चीज आपकी अवेलेबल है आपके पास। मैग्नेट में कौन कौन सी चीज अवेलेबल है? हाँ, सर इसमें फ्लक्स डेंसिटी है ना सर इसमें, और एयर गैप है सर 2 mm का। हाँ, यही मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है ना। और इसमें जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब जो मैग्नेट है उसका लेंथ भी दी हुई है, जो आयरन पाथ है 1 मीटर लॉन्ग, यस ठीक सर, है ना। 1 मीटर। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अगर अपन गिवन लिखें इसमें, तो फ्लक्स डेंसिटी अगर अपन यहाँ पे इसमें फाइंड आउट करें, या सॉरी फॉर से जो आपकी गिवन है इसमें, वो 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर इसमें गिवन है आपकी, ठीक है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी भी आपको दी हुई है इसमें, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन म्यू आर की वैल्यू इसमें दी हुई है आपकी 1500, है ना। नंबर ऑफ टन्स इसमें दिए हुए हैं, कितने नंबर ऑफ टन्स? 1273। एन की वैल्यू जो है 1273 है। अब जो देखने लायक बात यह है कि इसमें एक आयरन पाथ लिया हुआ है, उसका जो लेंथ है, उसकी लेंथ है, इट इज लेंथ ऑफ आयरन पाथ। जो लेंथ ऑफ आयरन पाथ है दैट इज, जो एल आई की वैल्यू है, एल आई वो है आपका इसमें 1 मीटर, ठीक है। और एक चीज आपको दी हुई है इसमें, जो दिया हुआ 2 मिलीमीटर एयर गैप है, 2 मिलीमीटर एयर गैप है, इसका मतलब दैट 2 मिलीमीटर इज द लेंथ ऑफ द एयर गैप। समझ आया? सो द लेंथ ऑफ एयर गैप इज, इट इज एल जी की वैल्यू जो इसमें दी हुई है 2 millimeter. That is, we can convert that 2 millimeter into meter. So this is 0.002 meter.
समझ आया? ये सब चीजें अपन को इसमें गिवन दी हुई है। क्लियर टू ऑल? यस सर। है ना? अब अपन एक एक करके जो वैल्यू इसमें दी हुई है अपन को वो अपन निकालेंगे। जैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगर अपन से पूछा गया है तो ध्यान रखिए कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो अपना इसमें निकलेगा वो अपना डिफरेंट डिफरेंट निकलेगा। मतलब आपका इसमें आयरन का भी निकलेगा और एयर गैप, क्योंकि दिस इज द एग्जांपल ऑफ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट जिसमें लेंथ ऑफ आयरन पाथ भी दिया हुआ है और लेंथ ऑफ एयर गैप भी दिया हुआ है। सो द मैग्नेटाइजिंग force for iron, the value of HI, बताएं क्या फॉर्मूला होगा HI का? जो अपन को वैल्यूज दी हुई हैं उनसे बताएं बेटा। सर बी अपॉन म्यू आर। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे जो HI का जो वैल्यू आएगी वो होगी अपनी B अपॉन म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, B आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1.2 और जो म्यू नॉट की वैल्यू है वो है आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय म्यू आर जो दिया हुआ है आपका 1500। ठीक है, इससे आपकी HI की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स फॉर एयर गैप। ठीक है, तो जो HG की वैल्यू है, अब HG के लिए जो आपकी म्यू आर की वैल्यू हो जाएगी, जब भी कभी अपन रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एयर गैप की बात करते हैं तो उसमें म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 1। ठीक है ना, यह हो जाएगा B अपॉन म्यू नॉट। सो दिस इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। चलिए ये दोनों वैल्यू बताइए कितनी आएगी दोनों वैल्यू? बताएं बेटा। HI की वैल्यू कितनी आई? कैलकुलेट करें कैलकुलेटर में और बताएं इसमें HI की वैल्यू कितनी आई आपकी? सर मेरी 637 एम्पियर टर्न पर मीटर आ रही है। ठीक है। 637 एम्पियर टर्न। और किसी और की? HG कितना आ रहा है रजय? जस्ट अ मिनट सर।
9.5 into 10 to the power minus 9. कितना शिवांश? 9.5 into 10 to the power minus 9. 10 की पावर Yes, हटा sir. सकते हो। जो एच आई की वैल्यू है इसमें आएगी, वो आएगी 636.6। 637 भी इसमें आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.6 आ रहा है तो उसका राउंड ऑफ ले रहा है वो। एंड द यूनिट इज एम्पियर टर्न्स पर मीटर। एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स फॉर एयर गैप ये आ रहा है आपका 954,900 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। बताएं, यही वैल्यू आई है आपकी एच आई और मेरी एच जी की? मेरी 637 आई है HI की। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो एक्चुअली पाई की वैल्यू आपने क्या पाई रख रहे हो या फिर 3.14 रख रहे हो, क्या रख रहे हो? 3.14। हाँ, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। अगर अपन पाई डायरेक्ट रखेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगी। अच्छा सर। हाँ, ठीक है। आगे सबकी वैल्यू ये एच आई और एच जी की वैल्यू। कोई बताएगा आप अपने इसमें करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बताए बेटा, कोई बताएगा? अपने पास एल आई की वैल्यू है LILGN, ये अब आपका गिवन है। बी और म्यू आर का तो अपन ने यूज कर लिया। अब मुझे अब ये बताइए कोई भी कि इसमें आप करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल करंट कैसे निकालेंगे अपन? सर एम्पियर कैपिटल लॉ से। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पे अब अपन यह यूज करेंगे, ये वाला लिख लिया सबने? नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं मैं? हाँ, नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ? कि जब जो एच एल की वैल्यू है वो आपके एन आई के बराबर होगी, ठीक है ना? इट मीन्स दैट कि यहाँ से अपन आई मतलब करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू एच एल अपॉन एन, ठीक है? इट मीन्स दैट जो आपका गिवन पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे अब क्या दी हुई है, आई की वैल्यू जो आएगी वो एच एल में भी, क्योंकि अब क्या है यहाँ पे कि आयरन पाथ भी है ना, और एयर गैप भी है। समझ आ रहा है? यस सर। फॉर आयरन पाथ और एयर गैप दोनों के लिए एच एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब एच आई एल आई, ये तो आयरन पाथ के लिए हो जाएगा, प्लस एच जी एल जी, ये हो जाएगा आपका उसके लिए एयर गैप के लिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स तो कॉमन ही है जो किए हुए हैं, डिवाइड बाय एन। ठीक है, so putting the values, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू गिवन है उन वैल्यूज को हम पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज, तो आई की वैल्यू इसमें आ रही है आपकी एच आई, जो आपका इसमें निकला है उसको वैल्यू पुट करेंगे, है ना? दैट इज 636.6
लेंथ ऑफ आयरन पाथ LI ये कितना है आपका 1 है ना, प्लस HG ये आया है आपका 954900 और LG ये आपका दिया हुआ है, ये आपका लेंथ ऑफ एयर गैप 0.002। ठीक है, डिवाइड बाय जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, द होल वैल्यू इज डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब n की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 1273। ठीक है ना, इसको जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे तो आपकी I की वैल्यू इसमें आपकी आ जाएगी। इसको सॉल्व करें और बताएं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। सर 2 एम्पियर। वेरी गुड, आप जल्दी कर लिया चिन्मय। सर वो आप वैल्यू लिखते जा रहे थे, मैं करता जा रहा था। गुड, तो यहाँ पे करंट की जो वैल्यू आ रही है, दैट वैल्यू ऑफ करंट इज 2 एम्पियर। ठीक है, समझ आया कैसे किया अपन ने न्यूमेरिकल, है ना। कुछ नहीं है, बस एक्चुअली क्या न्यूमेरिकल में अपन को समझना पड़ता है कि उसमें एक्चुअल में दिया क्या गया है ना। उससे फिर अपन वैल्यू को पुट करके जो भी गिवन वैल्यू है या जो फाइंड आउट करके हैं उससे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में किसी को डाउट कोई? बताए बेटा, किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। है ना, चलिए अब थोड़ा सा एक इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, है ना। उसमें आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस का थोड़ा सा यूज होगा, मतलब कंसेप्ट का। चलिए न्यूमेरिकल 2 लिखिए। अ कॉइल इज वाउंड, अ कॉइल इज वाउंड uniformly with 300 turns. A coil is wound uniformly with 300 turns. एक कॉइल अपनी दी हुई है जिसमें 300 नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए, ठीक है, ओवर अ स्टील रिंग of relative permeability or a steel ring of relative permeability 900। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब उसका जो म्यू आर की वैल्यू है वो उसमें दिया हुआ है आपकी 900, है ना। हैविंग पसीना आ जाता है इसमें, हाथ में याद है ना, हैविंग अ मीन डायमीटर। ध्यान रखिए यहाँ पे लेंथ नहीं दी हुई, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है ना। हैविंग अ मीन डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे मीन डायमीटर दे दिया गया है, इसमें लेंथ अपन को नहीं दी हुई है ना। तो लेंथ इसमें कैसे निकालेंगे अपन लोग, कोई बताएगा? L इक्वल टू कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? जब डायमीटर दी होता है L, लेंथ कैसे? पाई डी। वेरी गुड, विद द हेल्प ऑफ L इक्वल टू पाई डी इसमें अपन लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है ना। नाउ फुल स्टॉप। The steel ring is made of
a bar. A steel ring is made of a bar having circular cross section of diameter 2 सेंटीमीटर. ठीक है ना. अब यहाँ पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर है. इसका मतलब अब यहाँ पे एरिया नहीं दिया गया है, उसका डायमीटर दिया है. ठीक है ना. तो विद द हेल्प ऑफ ए इक्वल टू क्या यूज करेंगे, जैसे एरिया क्या होता है अपना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. ठीक है. और रेडियस क्या होता है आपका d/2. यहाँ पे डायमीटर गिवन है ना, तो जो अपन इसका एरिया अपन निकालेंगे वो आपका आएगा πd²/4. क्लियर, समझ आया कंसेप्ट? यस सर. लेंथ है, लेंथ में भी आपका डायमीटर दिया गया है और उसका जो एरिया है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ ना सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से ही अपन को समझ आता है कि यहाँ पे उसके एरिया की बात कर रहे हैं जिसमें डायमीटर दिया गया है इसका 2 सेंटीमीटर. ठीक है ना. If the coil has a resistance of 50 ohm, if the coil has a resistance of 50 ohm, and is connected to 250 volt and is connected to 250 volt DC supply. ठीक है. If the coil has a resistance of 50 ohm and is connected to 250 volt DC supply, है ना. यहाँ आप करंट की वैल्यू नहीं दी हुई है, V और R की वैल्यू दी हुई है. ठीक है ना. कैलकुलेट नंबर 1 the MMF of the coil. Number 2 the field intensity in the ring. The field intensity in the ring. ठीक है. थर्ड reluctance of the magnetic field. Fourth, total flux. And fifth, permeance of the ring. ठीक है. फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन. अ कॉइल इज बाउंड यूनिफॉर्मली with 300 turns over a steel ring of relative permeability 900, having a mean diameter of 20 centimeter. Full stop. The steel ring is made of a bar having circular cross section of diameter 2 centimeter. ठीक है. If the coil has a resistance of 50 ohm and is connected to 250 volt DC supply. Stop. Calculate the MMF of the coil, field intensity in the ring, reluctance of the magnetic field, total flux or permeance of the ring.
ठीक है, न्यूमेरिकल समझ आया? किसी को डाउट तो नहीं न्यूमेरिकल में? सिंपल, इसमें एक आयरन पाथ दिया हुआ है, इसमें कोई भी एयर गैप नहीं दी हुई है आपको, ठीक है। करें न्यूमेरिकल सॉल्व करें बेटा, लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो नंबर 1 क्या है, अपन को एमएमएफ निकालना है। एमएमएफ क्या होता है बताएं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमएमएफ? किसे एमएमएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन? बताओ यार। n into I. n इंटू आई, वेरी गुड। तो उसके लिए अपन को करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो करंट थ्रू current through the coil I इक्वल टू V बाय R, ठीक है ना। वोल्टेज आपका दिया हुआ है 250 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 50 ओम, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 5 एम्पियर, ठीक है। नाउ नंबर 1 क्या निकालना है आपको? एमएमएफ ऑफ द कॉइल, ठीक है। दैट इज इट इज इक्वल टू n इंटू आई। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं न्यूमेरिकल में? 300। 300। तो 300 और करंट आया है आपका 5। सो एमएमएफ की वैल्यू आपकी आ गई 1500। यूनिट क्या होगी एमएमएफ की बताएं? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एमएमएफ? Ampere. नहीं श्रुति, एम्पियर टर्न्स होगी। एम्पियर टर्न, मतलब करंट के साथ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी तो यूज हो रहा है। Yes, sir. तो एमएमएफ की जो यूनिट होगी वो होगी आपकी एम्पियर टर्न्स। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है, वो पूछा गया आपका फील्ड इंटेंसिटी इन द रिंग। तो फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये है कि अपन को यहाँ पे H जो है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। नंबर सेकंड इज द फील्ड इंटेंसिटी इन द रिंग, ठीक है ना। तो वो आपका निकलेगा H इक्वल टू वही एम्पियर सर्किट लॉ से अपन इसको निकाल सकते हैं वैल्यू, क्योंकि अपने इसमें फ्लक्स डेंसिटी और उसकी वैल्यू अभी नहीं पता अपन को एरिया की। H इक्वल टू NI अपॉन L, ठीक है ना। और यहाँ पे वेयर जो आपकी लेंथ होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मीन डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लेंथ जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा L इक्वल टू पाई, ठीक है। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो द वैल्यू ऑफ L इज 0.2 पाई, ठीक है। क्लियर? Therefore the value of H is equal to NI, तो आपको पता ही है, आपने निकाल ही लिया ऊपर। NI की वैल्यू क्या है आपकी? 1500 है ना। और L कितना है आपका? 0.2 पाई। तो इससे आपकी फील्ड इंटेंसिटी मतलब H की वैल्यू आ जाएगी। बताएं कितनी है H की वैल्यू? 1500 डिवाइड बाय 0.2 पाई,
बताओ बेटा एच कितना आया? सर 2388 एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है, सही है। और उसमें अगर अपन 3.14 रखते हैं, पाई डायरेक्ट रखते हैं उसमें, तो आएगी आपकी 2388 भी हो सकती है और 87 भी हो सकता है, ठीक है। 87.3 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। समझ आया? तो ये वैल्यू आई है आपकी किसकी? ये आ गया आपका फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें आपको पूछा गया है वो उसमें पूछा है, थर्ड वन इज रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, ठीक है ना। अब रिलक्टेंस अपन जानते हैं कि जब भी कभी अपन को रिलक्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो एस की वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू, बताएं क्या होती है? कोई भी बताएं आप में से। बस 5 मिनट और, बस ये न्यूमेरिकल हो जाएगा आपका। रिलक्टेंस की वैल्यू बताएं बेटा। एस की L वैल्यू क्या upon होती है? A mu naught mu r. हाँ, वेरी गुड। एस इक्वल टू एल अपॉन ए म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन को एल तो पता है ही, है ना, जो अपना यहाँ पे अपन ने अभी निकाला है। सबसे पहले अपन को यहाँ पे क्या करना है? आप अपन को एरिया निकालना है, ठीक है ना। और एरिया के लिए जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो क्या दिया हुआ है? द स्टील रिंग इज मेड ऑफ अ बार हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। देखिए, द स्टील रिंग इज मेड ऑफ अ बार हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो ये जो आपकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, इससे आप अपना एरिया जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, वैसे क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, लेकिन यहाँ पे डायमीटर है तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई डी स्क्वायर बाय 4। समझ आया? ठीक है, पाई इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 2। So the value of A is pi into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। क्लियर? समझ आया कैसे निकाला अपन ने? विद द हेल्प ऑफ डायमीटर एरिया की वैल्यू, यस सर। है ना। और म्यू आर इसमें आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है म्यू आर? रिलेटिव परमिएबिलिटी 900। 900। द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 900, ठीक है ना। तो इन सब के यूज करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ रिलक्टेंस, दैट इज एस। एस इक्वल टू एल है आपका 0.2 पाई, है ना, जो अपन ये निकाला हुआ है लाइक दिस, ये अपन ने लास्ट पिछली स्लाइड में निकाला हुआ है। लेंथ की वैल्यू 0.2 पाई, है ना। और ए अपना हो गया अपना इसमें पाई इंटू 10⁻⁻4। म्यू नॉट की वैल्यू होती है आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। और म्यू आर की वैल्यू यहाँ पे है 900। सो इससे आपकी क्या है? रिलक्टेंस की वैल्यू आपकी इसमें आ जाएगी, ठीक है। जैसे रिलक्टेंस आ जाएगा तो नेक्स्ट क्या पूछा गया है इसमें आपको? द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स पाई इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, है ना। एमएमएफ 1500 है और जो भी रिलक्टेंस की वैल्यू है वो फाइंड आउट यहाँ पुट करेंगे, तो आपका यहाँ पे 5 की वैल्यू आ जाएगी लाइक दिस, ठीक है।
और उसके बाद क्या कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन इसमें? लास्ट क्या है आपका इसमें? परमियंस। तो परमियंस सभी को पता है, द वैल्यू ऑफ परमियंस इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है बताएं? Reluctance. रिलक्टेंस। 1 upon reluctance, sir. 1 अपॉन रिलक्टेंस या 1 अपॉन एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परमियंस। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, रिलक्टेंस निकाल के इसमें पुट कर लेना ना। ये तीनों चीजें आप सॉल्व करके रखना अपनी। अभी किसी का आया है क्या रिलक्टेंस की वैल्यू? कितनी है रिलक्टेंस की वैल्यू बेटा? बताएं। चलो एक काम करना, ये इन तीनों को आप सॉल्व करके रखना, फिर कल की क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे, मतलब इसका आंसर। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल और लिख लो, है ना। इस न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करना नेक्स्ट क्लास में आप लोग। न्यूमेरिकल थर्ड लिखिए, एन आयरन रिंग wound with 550 tons। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, an iron ring wound with 550 tons solenoid produces a flux density of 0.94 Tesla 0.94 Tesla in the ring carrying a current of 2.4 एम्पियर। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, an iron ring wound with 550 tons solenoid produces a flux density of 0.94 Tesla in the ring carrying a current of 2.4 ampere। ठीक है, फुल स्टॉप। The mean length of iron path is 80 centimeter and that of air gap is 1 millimeter। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, the mean length of iron path is 80 centimeter and that of air gap is 1 millimeter। Stop। Determine number 1, the relative
permeability the relative permeability of iron. Number 2, self inductance. And number 3, energy stored. Energy stored in the energy stored in the energy stored in the above arrangement energy stored in the above arrangement if the cross-sectional area of ring is, if the cross-section area of the ring is 25 centimeter square. Okay, if the cross-sectional area of the ring is 25 centimeter square. फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार और. एन आयरन रिंग बाउंड विथ 550 टन्स. एक आयरन रिंग है, उसमें 550 नंबर ऑफ टन्स हैं. सोलेनॉइड है, मतलब वो सोलेनॉइड को अपन बार मैग्नेट की तरह ही बोल सकते हैं एक तरीके से. प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी, तो उसमें आपका B की वैल्यू है वो 0.94 है. इन द रिंग कैरिंग ए करंट ऑफ 2.4 एम्पियर. आई करंट इसमें 2.4 दिया हुआ है, ये 224 नहीं बेटा 2.4 है, ठीक है, 2.4 एम्पियर. द मीन लेंथ ऑफ द आयरन पाथ, आयरन पाथ का जो मीन लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है और एयर गैप है वो 1 मिलीमीटर है. मतलब ये सीरीज सर्किट का न्यूमेरिकल है जिसमें आयरन पाथ और एयर गैप दोनों गिवन है. सबसे पहले इसमें आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन निकालना है, मतलब म्यू आर की वैल्यू निकालनी है आपको. फिर आपको इसमें सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल की वैल्यू निकालनी है और फिर आपको इसमें एनर्जी स्टोर है, ठीक है ना. कोशिश करिएगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की. दिस इज असाइनमेंट क्वेश्चन है ना. कल इसको अपन डिस्कस करेंगे. सर पासवर्ड क्या है सर? पासवर्ड आज का रखा है मैंने. नहीं रखा सर. नहीं आज मैं स्किप हो गया था. ठीक है, तो यहाँ तक अपना यूनिट 3 अपनी कंप्लीट होती है ना. ये मैं आप लोगों से ये वाली प्रेजेंटेशन अभी आप लोगों से शेयर कर दूंगा. और ये जो न्यूमेरिकल का अपना वैल्यू है और इसको है, इसको अपन सॉल्व करके देखना. तो कल एक बार इसको देखें, ठीक है. फिर अपन यूनिट 4 दैट मतलब ट्रांसफॉर्मर, फिर अपन नेक्स्ट कल की क्लास में अपन ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करेंगे. क्लियर? ओके, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है. कोई डाउट? ओके, न्यूमेरिकल लिख लिया ना सब लोगों ने? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया सर. हाँ ठीक है, लिखा भी करो जिनमें साथ में. प्रैक्टिस कैसे होगी? सर वो अभी करेंगे ना सर, कॉपी में जब लिखेंगे सर. ठीक है. हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? कोई बोल रहा था बेटा? कौन बोल रहा था अभी? सर 2.4 था एक एम्पियर. किसका? इसमें करंट की वैल्यू? यस सर.
सर इसमें नहीं। हाँ हाँ, Question. 2.4, यस यस सोनम, Yes, sir. 2.4 एम्पियर। Okay, sir. चलिए, ओके, गुड डे टू ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, सेम टू यू सर। सभी इस न्यूमेरिकल को करके आएंगे, फिर अपन इसको और अच्छे से एक बार और देख लेंगे, ठीक है।